सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु, जिसमें आज मैं आपको एक आपके सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है, छोटू से दिमाग में आता है प्यारे से, कि क्या कैन यू स्कोर गुड मार्क्स इन बायोलॉजी विद योर पुअर ड्राइंग स्किल्स। भाई खराब सी ड्राइंग स्किल्स के साथ क्या हमको डायग्राम में नंबर मिल सकते हैं कि नहीं? तो हम बता दें आपको ये कि हाँ जी बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन 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 बहुत ही ज्यादा पुअर भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी ड्राइंग स्किल्स काफी ज्यादा पुअर है मैम की तरह एकदम, तो आपके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। बस मेक श्योर करना कि आप सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा अटेंड करो। साथ साथ में मेरे लिए आपके पास एक प्यारा सा सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे आज मेरा सेशन पहली बार अटेंड कर रहे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। अब भाई तो चलो बता देती हूँ कि क्या है वो सरप्राइज आपका। वो है सरप्राइज आपका मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसमें आप 100% अश्योर्ड स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको। आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 8 to 12 के साइंस के स्टूडेंट्स इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब ये टेस्ट देना क्यों चाहिए? देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास थोड़ी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस होंगी ही होगी, कॉमन सेंस है। देखो मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस थी, यही रीजन था कि मैं अपना नीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि कोचिंग की फीस कितनी ज्यादा होती है। तो अब आपके पास एक पूरा फुल ऑन गोल्डन चांस है जिसमें से आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। और इसके लिए तो मुझे लगता भी नहीं है कि आपके पेरेंट्स कभी आपको मना करेंगे। आपको 100% एश्योर्ड स्कॉलरशिप मिल सकती है आपके, अगर आप 9th क्लास में जाने वाले हो या 10th में जाने वाले हो या जेई नीट की प्रिपरेशन करने वाले हो। एक ऑफलाइन टेस्ट है जो आपके 2nd, 3rd, 9th और 10th ऑफ दिसंबर को होने वाला है। और ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं आपके चेन्नई, कोयम्बटूर, ये सारे हैं। अगर आप इन सिटीज से बिलोंग करते हो तो आप वहां जाकर के दे सकते हो। अगर आप इन सिटीज से नहीं बिलोंग करते हो तो आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट की डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। कुछ नहीं है, ये सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। पहले तो फुल्ली पेड आपको 5 डेज का इसरो जाने का मौका मिल सकता है। भाई स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको इसरो जाने का मौका मिल सकता है। भाई मेरे को तो कोई अभी पहुंचा है तो मैं तुरंत पहुंच जाऊं। उसके बाद 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। साथ साथ में आप ड्रोन्स, स्मार्ट डिवाइसेस, ऐसे बहुत सारी गुडीज भी जीत सकते हो। इवन आपको 3 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है वेदांतु के डाउट ऐप का, जिसमें से रिलेटेड आप कोई भी सब्जेक्ट के डाउट उनसे पूछ सकते हो मास्टर टीचर्स से। और साथ साथ में रजिस्ट्रेशन तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है। सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है, उसको क्लिक मारी और बस रजिस्टर मारी और चिल करो, आराम से टेस्ट दे करके आओ और फुल स्कॉलरशिप जीतने का मौका पाओ। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन कि क्या हम ऐसी खराब स्किल के साथ अपना बायो के पेपर में डायग्राम में मार्क्स पा सकते हैं या नहीं। तो भाई सैडली इसका आंसर दे देती हूं कि नो। ऑल बेचारा कितना प्याला लग रहा है तुम लोग की तरह। क्या हो गया मेरा? देखो बहुत ज़्यादा खराब ड्राइंग स्किल्स हैं तो हाँ डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस डायग्राम में क्या होगी, क्लियरिटी नहीं होगी। क्या होगा? क्लियरिटी नहीं होगी। क्या नहीं होगा? क्लियरिटी नहीं होगी। देखो थोड़ा बहुत डायग्राम का शेप इधर उधर हो जाता है, चल जाता है, ठीक है। बिल्कुल ही इधर उधर होगा और ढंग से वो लेबल्ड नहीं होगा तो हाँ पॉसिबिलिटी है। देखो डायग्राम में 2 चीजें आनी चाहिए। एक तो उसका जो शेप है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आउटलाइन आपने जो कर रखी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। साथ साथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पार्ट आपका, वो होता है लेबलिंग का, क्योंकि यही 3 पॉइंट मेनली डायग्राम में देखे जाते हैं। अगर आपके डायग्राम में ये 3 पॉइंट्स नहीं अवेलेबल हैं तो हाँ पॉसिबिलिटी है कि पुअर ड्राइंग स्किल के साथ साथ भी आपके मार्क्स अच्छे आने नहीं आ सकते। देखो डायग्राम्स हम क्यों बनाते हैं? समरी देते हैं हमको इन्फॉर्मेशन की, इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, इसीलिए हमारा डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो एक अच्छा और स्कोरिंग और बेटर डायग्राम हमें कैसे बनाना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो साइज ऑफ द डायग्राम से बेटर है कि शेप चेक करो। मैंने बोला कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
ठीक है, मैंने आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है और उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है ना, कुछ उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक, मेरा भी डायग्राम कुछ बहुत परफेक्ट नहीं है, बुक की तरह एकदम सिमिलर नहीं है, लेकिन हाँ उसमें क्लियरिटी है शेप की। मैंने 2 मेम्ब्रेन बनाई हुई हैं, साथ साथ में मुझे पता है कि उसके अंदर फोल्ड्स बनते हैं, तो मैंने फोल्ड्स भी बनाए हैं। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है उसमें, डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है उसका खुद का। तो ये सब चीजें मैंने उसके अंदर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। मेरा स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें हर एक डिटेल प्रॉपरली मेंशन है कि ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली उसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये उसका क्या है, डीएनए है, और इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे क्या है, राइबोसोम्स हैं, ये हमारे क्या है, राइबोसोम्स हैं। तो मुझे पता है कि शेप मैंने भले प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया है, एकदम बुक जैसा डिट्टो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें हर एक पॉइंट जो है मेरा क्लियरली लेबल्ड है। क्या लेबल्ड है, एकदम लेबल्ड है, क्लियरली लेबल्ड है, एकदम क्लियरली लेबल्ड है हमारा पूरा का पूरा डायग्राम। तो बस यही मैटर करता है। शेप आपका ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, एकदम सिमिलर भी नहीं कह रही हूं मैं आपको, उसमें लेबलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। शेप जब अच्छे से बना लोगे, हर एक पार्ट्स को प्रॉपरली लेबल अप करके आओगे, तो आपका क्या होगा, डायग्राम अच्छा ही दिखने लगेगा। सबसे पहली चीज जो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि अगर आप अपना डायग्राम राइट साइड पे बना रहे हो, अगर आपने अपना डायग्राम राइट साइड पे बनाया, अगर आपने अपना डायग्राम इस साइड पे बनाया है, तो लेबलिंग हमेशा इस साइड करके आओ, उसके जस्ट अपोजिट साइड में। ठीक है, सपोज करो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया, एक लेबलिंग इधर कर रहे हो, एक लेबलिंग इधर, एक लेबलिंग इधर, एक लेबलिंग उधर, ऐसे नहीं करने का है। जितनी भी लेबलिंग होगी एक ही साइड पे करोगे। क्या करोगे, एक ही साइड पे। कोई भी डायग्राम बनाओगे आप, उसकी लेबलिंग एक ही साइड पे करोगे। अगर आपके पास मार्जिन नहीं बच जाता है तो उस पे क्या करो, ए बी सी और डी लिख करके आ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, एक प्यारा सा बॉक्स बना लेना है और उसमें ए बी सी डी के नाम मेंशन कर देने हैं। ठीक है, बस। तो इस तरीके से मैक्सिमम अटेंशन आपको किस पे देनी है, उसकी लेबलिंग पे देनी है, उसकी रेफरेंसिंग पे देनी है। शेप आपका थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा तब भी चल जाता है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपको लगता है कि मेरी ड्राइंग स्किल्स तो खतरनाक गंदी हैं, मैं कैसे डायग्राम बनाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मेरी भी डायग्राम की स्किल्स बहुत खराब है, खतरनाक कीड़े मकोड़ों वाला डायग्राम बनाती थी मैं। ठीक है, नो विच डायग्राम्स टू यूज वेयर, उल्टा फुल्टा डायग्राम नहीं बना करके आना है। जिस जगह पे जो डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वो बना करके आओ, ऊट पटांग फालतू का डायग्राम मत बना करके आओ, नंबर वहीं कट जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट क्या मेंशन रखनी है दिमाग में, शेप ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर, एकदम डिट्टो बुक जैसा जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, लेबलिंग पे फोकस करनी है। क्या करना है, लेबलिंग पे। लेबलिंग हमेशा एक ही साइड पे की जाती है। राइट पे ड्रॉ कर रहे हो तो लेफ्ट पे लेबल करो, लेफ्ट पे ड्रॉ कर रहे हो तो राइट पे लेबल करो, लेकिन लेबलिंग को अच्छे से करके आओ। और थर्ड जो आपको ध्यान में रखना है कि आपने रेफरेंसिंग उसकी प्रॉपरली की है कि नहीं की है। क्या की है, रेफरेंसिंग। लेबलिंग के बाद अगर आपने उसको अच्छे से चेकआउट नहीं किया है कि मतलब लेबल सही है कि गलत है, कैसा है, क्या है, ये सब चीजें चेक करनी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हो ना, आप स्टेशनरी अच्छी यूज नहीं करते हो। क्या करते हो, स्टेशनरी अच्छी नहीं यूज करते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका डायग्राम अच्छा नहीं भी दिखता है। तो मेक श्योर करना कि स्टेशनरी अच्छे से यूज करके आओ। पेंसिल से भी बना करके आओगे डायग्राम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी लेबलिंग अच्छे से करके आना। शेप बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है, बिल्कुल इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे मैं कोलन काइमा की बात करूं तो उसकी जो सेल होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है उसकी। ठीक है, ऐसी बनी हुई है आपकी बुक में। ठीक है, अब बनी ऐसी हुई है, बना करके उसको ऐसे आ रहे हो तो अब क्या सोचोगे कि इस वाले डायग्राम में नंबर मिलेंगे क्यों, उस वाले शेप ही चेंज कर दिया तुमने, शेप ही बदल दिया ना, है ना। एकदम बदला हुआ शेप पे से आप कंसिडर नहीं कर सकते हो कि आपको नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर शेप चल जाता है। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो हमें बुक जैसा डायग्राम नहीं बनाना होता है। डायग्राम का मतलब ये होता है कि उसमें आप शेप ठीक से बना करके आओगे, जो उसकी
की शेप होती है, सर्कल होती है तो सर्कल बना रहे हो, ओवल होती है तो ओवल बना रहे हो, स्पिंडल शेप्ड होता है तो स्पिंडल शेप्ड बना रहे हो उसको, ठीक है। ये नहीं कि स्पिंडल शेप्ड होता है तो बना करके उसमें सर्कल आ रहे हो, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है। इस लॉजिक में आपको नंबर मिलने ही नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान रखना है, शेप को थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, लेबलिंग बहुत अच्छे से करके आनी है, उसकी सारी लेबलिंग प्रॉपर अच्छे से करके आना, लाइन ड्रॉ करके आना हर एक क्वेश्चन के बाद में, तो भाई नंबर अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। देख रहे हो, अब ये डायग्राम है, ये है प्रोटोजोआ का डायग्राम। दिख एकदम बुक जैसा रहा है, दिख एकदम बुक जैसा रहा है, लेकिन विजिबल है, कुछ भी विजिबल नहीं है। ये एक आपने डायग्राम बनाया है, इसमें हर एक चीज विजिबल है, सेल मेम्ब्रेन भी, न्यूक्लियस भी, वैक्यूल भी, ठीक है। लेकिन इसमें दिख रहा है आपको क्या है, इतना छोटा सा डायग्राम बनाया है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम पुअर डायग्राम कहते हैं। शेप एकदम परफेक्ट है जैसी बुक में बनी हुई है, लेकिन फिर भी डायग्राम में कुछ भी नहीं दिख रहा है जो उसने लेबल किया हुआ है। शेप एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन लेबल जो उसने किया है बिल्कुल सही सही साफ साफ दिख रहा है, तो इसको कहते हैं एक गुड डायग्राम, और उसको कहते हैं एक सड़ा हुआ डायग्राम, बैड डायग्राम, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, देख रहे हो कर्व्स भले स्मूथ नहीं है, ठीक है, देख रहे हो डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर नहीं है जैसी शेप होनी चाहिए, लेकिन बनाया बहुत कितना नीट एंड क्लीन है। क्या किया, एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया है। कैसा डायग्राम बनाया, एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल डिट्टो सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम है। प्रॉपरली लेबल्ड इसको करोगे तो आपको नंबर जरूर अच्छे मिलेंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी कितनी ही सड़ी हुई ड्राइंग है, ठीक है। बचपन में हमने भी बहुत सारी ड्राइंग की क्लासेस मिस की हैं, क्यों, क्योंकि हमारी ड्राइंग बहुत खराब थी। तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ड्राइंग अच्छी है कि खराब है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि भाई मेरे सारे रिलेटेड सेशंस के नोटिफिकेशन आपको यही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू डैश भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। और ये सारे आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स के अपने अपने शॉर्ट्स के चैनल हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे आपके ऐसे ही एकेडमिक सेशंस को 60 सेकंड्स में रिवाइज करवाया है। तो मेक श्योर करना कि आप इन सबको भी सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, तो बाय एंड टेक केयर।